रावण को सबने समझाया पर महादेव जी नहीं। दोस्तों, जब शिव जी से किसी ने पूछा कि हे महादेव, रावण तो आपका सबसे बड़ा भक्त है, आप क्यों नहीं समझाते कि वो प्रभु राम से युद्ध ना करे? आप क्यों नहीं रावण को समझाते हैं? ये सुनते ही महादेव ने कहा, सुनिए, रावण को समझाना होता तो कब का समझा चुका होता। मुझे अच्छे से ज्ञात है कि वो नहीं मानेगा। वो मुझे जब जब देखता है तब तब हंसता है। लेकिन आपको देखकर वो दुष्ट क्यों हंसता है महादेव? क्योंकि वो शक्तियों के अहंकार में डूबा हुआ है। रावण कहता है कि गुरुजी, इधर देखिए, आपके तो भी 5 मुख हैं और मेरे 10 सिर हैं। अगर रावण में कोई द्वेष होता तो दूर हो सकता था, लेकिन जब स्वभाव ही ऐसा है तो दूर कैसे हो? अब जो मनुष्य अपनी शक्ति को गुरु से ही दुगनी समझे, उसे गुरु कैसे समझ सकता है? रावण को ये भ्रम है कि गुरुजी से ज्यादा बलवान तो मैं ही हूँ, गुरु से ऊंचा तो मैं ही हूँ। महादेव की बात सुनकर वह आदमी समझ गया कि महादेव सब जानते हैं, इसलिए उसने शिवजी से आगे कोई सवाल नहीं पूछा। दोस्तों, ऐसे ही अहंकार में डूबा हुआ रावण एक बार कैलाश पर्वत को हिलाने लगा, जिसके कारण कैलाश पर हाहाकार मच गया। उस पार्वती जी ने शिवजी से पूछा, हे महादेव, ये क्या हो रहा है? ये कैसी हलचल है? शंकर जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हे देवी, रावण आया है और उसका व्यवहार ऐसा ही है। वो जहाँ जाता है ऐसे ही हलचल मचा देता है। अब उस दौरान रावण से किसी ने पूछा, हे दुष्ट, क्या कर रहे हो तुम ये? तो उसने कहा, अपने गुरु को प्रणाम कर रहा हूँ। मैं गुरु जी को शिरोधार्य कर रहा हूँ। कैलाश पर्वत को उखाड़कर अपने प्रणाम तो गुरु के चरणों में झुककर किया जाता है। तब गुरु शिष्य को उठाते हुए कहते हैं, उठो मेरे प्रिय शिष्य। और तभी शिष्य कहता है, गुरुजी, आपके चरणों में गिरना तो मेरा स्वभाव है, वहीं गिरते हुए को राह दिखाना, ऊपर उठाना आपका स्वभाव है। गुरु को प्रणाम करना का भाव तो ऐसा होता है। तब रावण तुरंत बोला, मैं अपने गुरु को ऐसे प्रणाम नहीं करता। अगर मैं सबकी तरह प्रणाम करने लगा तो मुझ में और बाकी लोगों में अंतर क्या ही रह जाएगा? मैं शिष्य नहीं हूँ कि गुरु मुझे ऊपर उठाए, मैं तो गुरु को ही ऊपर उठाए हुए हूँ। आज सारा संसार देख लेगा कि मैं गुरुजी के कारण नहीं, बल्कि गुरुजी मेरे कारण ऊपर उठे हैं। इस तरह रावण अपने अहंकार में इतना अंधा हो चुका था दोस्तों कि वो अपने ही गुरु को छोटा बताने लगा। इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए शंकर जी ने कभी भी रावण को समझाने की कोशिश नहीं की। महादेव अच्छे से जानते थे कि मूर्ख और अहंकारी रावण को सिर्फ प्रभु राम ही समझा सकते थे और वही उसके अहंकार का अंत भी कर सकते थे। अब आज के समय में जब आप गलत आदमी को ज्ञान देते हैं तो ऐसा ही होता है, या तो वो आपकी बातें नहीं समझता या खुद को सबसे बड़ा मानता है। इसलिए आप जैसे समझाना या ज्ञान देना चाहते हैं, एक बार उसके बारे में जरूर सोचें कि क्या वह व्यक्ति समझने वाला है या फिर नहीं। क्या उसे एक बार समझाया जा सकता है? अगर वो रावण की तरह मूर्ख है तो उसे अपने हाल पर छोड़ दीजिए, वरना ऐसे लोग आपसे आपका सब कुछ छीन बैठते हैं। दोस्तों, रावण को सभी ने बहुत समझाने की कोशिश की थी। हनुमान जी ने, खुद रावण की पत्नी मंदोदरी ने, साथ ही उसके भाई विभीषण ने भी समझाया था, जिस कारण रावण ने उनका भरी सभा में घोर अपमान भी किया और उन्हें लंका से बाहर कर दिया। अंत में उस दुष्ट को भगवान राम ने भी समझाने की कोशिश की थी, लेकिन रावण इतना अहंकारी था कि किसी की बात सुनने को तैयार नहीं था और ना ही समझने को। उसे लगता था कि मैं 10 सिर वाला हूँ, सबसे ज्यादा शक्तिशाली व बलशाली हूँ, इसलिए मैं सबसे ज्यादा ज्ञानी हूँ। बड़े बड़े ज्ञानियों ने भी माना है कि व्यक्ति का यही अहंकार उनके विनाश का कारण बन जाता है। इसलिए ऐसे लोगों को भूल से भी ना समझाएं, वरना जो आपके पास है वो भी आपसे छिन जाएगा, जैसे कि विभीषण के साथ हुआ। और ये सभी बातें महादेव बिल्कुल अच्छे से जानते थे। दोस्तों, आपको क्या लगता है, रावण को एक बार भी नहीं समझाकर महादेव ठीक कर रहे थे या फिर नहीं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।